हेलो स्टूडेंट, आशा करते हो सारे लोग बहुत अच्छे हो। प्रिपरेशन जोरदार चल रहा है। प्रिपरेशन को और जोरदार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि डेली ला रहा हूं एरिथमेटिक का वीडियो। अभी है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 3। अगर अभी तक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं किए हो तो जरूर देख लो। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। डेली शाम को 7 बजे वीडियो आ रहा है और ध्यान से पढ़ना, फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो हम काम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखो, खुद करने की कोशिश करो। हुआ तो अच्छी बात, नहीं है तो देखो मैं कैसे करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, पॉज करके देखो। Jagan and Joe started running simultaneously towards each other with speed in the ratio 3:4. Initial separation between them is 4.2 किलोमीटर। ओके ओके ओके, दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस है 4.2 किलोमीटर और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है। जगन जो आ रहा है ना, उसका स्पीड 3s पकड़ लेता हूं, जो उसका स्पीड है 4s पकड़ लेता हूं। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है और दोनों 3 मिनट बाद एक साथ हो गया, मिल गया। दोनों का स्पीड का डिफरेंस बहुत सिंपल है। मुझे बोलो, जब ऑपोजिट में कोई आता है ना, स्पीड प्लस होता है कि माइनस होता है? मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 2 में बताया था। देखो जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 काम आएगा। पहले कैलकुलेशन के वीडियो देखो, बाद में पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो। देखो, जब ऑपोजिट होता है ना, स्पीड होता है प्लस। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है? 4.2। स्पीड क्या है? दोनों को प्लस कर दो, 7s ऑपोजिट। और टाइम कितना लगता है? 3 मिनट। मिनट में तो कुछ है ही नहीं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, या तो सेकेंड या तो किलोमीटर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दो ही चीज है। यहां पे किलोमीटर है, आवर कन्वर्ट कर दो, और मिनट का आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड तो करना पड़ेगा। अब देखो 42 को ना, 4.2 को 42/10 लिखो। अब देखो 3 20 60 हो गया, 10 2 20 हो गया, 7 6 42 हो गया, एस का वैल्यू 12 हो गया। मुझे बोला है दोनों का स्पीड का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड पूछा है। रेशियो में एक है 4s, एक है 3s, डिफरेंस है s और मेरा s का वैल्यू है 12। दैट मींस डिफरेंस कितना है? 12 है। कैसा लगा? अच्छा तो लगा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझ गया ना कैसे किया? सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ। A car moves Chennai to Bangalore at an original speed at 60 km per hour and reach Bangalore 20 minutes late. अब देखो, एक है ओरिजिनल, एक है न्यू, एक है स्पीड। ठीक है, एक है स्पीड। ठीक है, अब देखो कैसे होता है, ध्यान से देखो। ओरिजिन जो पुराना स्पीड है ओरिजिनल, ये है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें जाने पे 20 मिनट लेट होता है। अगर इसके स्पीड को मैं 1/4 बढ़ा देता हूं, स्पीड को 1/4 बढ़ा दिया मैंने, दैट मीन्स 60 किलोमीटर का 1/4 होता है 15 बढ़ा दिया मैंने, दैट मीन्स 75। बेंगलोर तब टाइम में पहुंच जाता है, ऑन टाइम में। दैट मीन्स स्पीड अगर 60 और नया स्पीड हुआ 75। ठीक है, तो उस लॉजिक से टाइम का रेशियो कितना होना चाहिए? स्पीड अगर 60 और 75 हुआ, 75 और 60 होना चाहिए, क्योंकि स्पीड का उल्टा टाइम होता है। 60 और 75 का गैप कितना होता है? 15।
टाइम का डिफरेंस 15, मेरे यहां पे एक बार 20 मिनट लेट होता है, एक बार टाइम में पहुंच जाता है ऑन टाइम। तो उस लॉजिक से एक बार 20 मिनट लेट, एक बार ऑन टाइम, दैट मीन्स डिफरेंस है टाइम का वो 20 मिनट का है, क्योंकि 20 मिनट के डिफरेंस की तो घटाने के लिए उसको स्पीड को बढ़ाना पड़ा 15, 1/4। तो 15 का वैल्यू 20 के बराबर, यहां पे टाइम का डिफरेंस 15, रेशियो में ओरिजिनली 20 है, टाइम का 20 मिनट के लिए 15 का वैल्यू 20, एक का वैल्यू 20/15, लेकिन ये तो मिनट पे है, मुझे आवर में कन्वर्ट करना है तो 1/60 से गुना करना पड़ेगा या फिर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक का वैल्यू इतना है तो 75 का वैल्यू कितना है, 75 इंटू 20/15 इंटू 1/60। ये क्या निकल गया, टाइम निकल गया। एक का वैल्यू इतना, 75 का वैल्यू कितना। अभी मुझे बोला है डिस्टेंस, बोला है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस जो होता है ना वो होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम तो मुझे मालूम है, ये कट कर दो, 5/3 होता है टाइम, सिंप्लीफाई करके। और स्पीड जो है ना, स्पीड जो है ना हाफ कर दो। मैंने कैसे बताया था कि इस पार्ट को भी लो उस पार्ट को भी लो, दोनों पार्ट में सेम आंसर आएगा। दैट मींस एक का वैल्यू 20/15 इंटू 1/60, एक का वैल्यू इतना, तो 60 का वैल्यू कितना करके 60 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके बाद 15 से गुना करो, या फिर जैसे यहां पे किया 5/3 आया उसको 60 से गुना करो, सेम ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के फॉर्मूला होते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो है 60, टाइम है 75, तो 60 इंटू ये वाला 75। अब एक का वैल्यू इतना है तो इसको लिख दिया, हमेशा ऐसे ही किया मैंने, देख रहे हो ना, हमेशा ऐसे ही किया। दैट मीन्स एक 15 का वैल्यू 20 के बराबर, एक का वैल्यू 20/15 के बराबर, मिनट को 1/60 में आवर में कन्वर्ट किया। एक का वैल्यू इतना, 15 का वैल्यू कितना, तो टाइम निकल गया। टाइम को जो निकला है 5/3 उसको मैं स्पीड से गुना करूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। 3 20 60, 5 20 100, आंसर खत्म। कैसा लगा, अच्छा लगना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। ट्रेवल्ड 360 kilometers by car. Change the speed in the ratio of 2:1:3. That means 360 किलोमीटर ट्रेवल किया और स्पीड का रेशियो 1/2, 1/1, 1/3 था। He travel 1.5 टाइम फास्ट ऑफ इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड से अभी 1.5 टाइम, 1.5 गुना ज्यादा। 2 का 1.5 गुना होता है 3, 1 का 1.5 गुना 1, इसका 1.5 गुना 4.5 हो गया, समझ लो, ऐसा ही रेशियो समझ लो। तब वो क्या होता है, he will be reach the destination in 4 hours, तब ये 4 घंटे में पहुंचता है। फाइंड द टोटल ट्रेवलिंग टाइम। मुझे इतना चीज बोलो, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो मालूम नहीं, खाली स्पीड का रेशियो मालूम है। चलो कोई नहीं, टाइम दिया हुआ है तो टाइम निकाल लोगे, रेशियो निकाल लोगे। डिस्टेंस तो चाहिए ना तुम्हें, डिस्टेंस चाहिए ना, लेकिन यहां पे टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, कैसे निकालोगे। डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल, सिंगल, हर एक स्पीड के लिए, इंडिविजुअल स्पीड के लिए इंडिविजुअल डिस्टेंस दिया ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सारा रास्ता मैंने 80 किलोमीटर पे चलाया, घर अंदर आने से पहले 7 किलोमीटर पर आवर पे चलाया। ऐसा भी तो हो सकता है सारा रास्ता मैंने 60 में चलाया, घर अंदर जाने से पहले 60 में चलाया। ऐसा भी तो हो सकता है आधा 60 आधा 80। मुझे कैसे मालूम कितना मैंने कितना रास्ता कितने स्पीड में ट्रेवल किया। मुझे तो डिस्टेंस के बारे में बोला ही नहीं, मुझे टोटल डिस्टेंस बोला है। जब मुझे इंडिविजुअल डिस्टेंस पता नहीं है तो इंडिविजुअल डिस्टेंस की इंडिविजुअल टाइम स्पीड से कैसे डिवाइड करूंगा, टाइम कैसे निकालूंगा। मेरे पास तो इंडिविजुअल डिस्टेंस ही नहीं है, टोटल डिस्टेंस है। मुझे मालूम ही नहीं कितना डिस्टेंस कितने में ट्रेवल किया। उस वजह से आंसर होगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दैट मींस आंसर नहीं निकल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, कैसे करोगे। अगर अभी तक अच्छा लग रहा है सेशन तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एक अच्छा सा कमेंट करो कि कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन से स्टेट से देख रहे हो। A car covered for 40% distance at speed of 24 km/h and the remaining, चलो मैं कैसे करता हूं देखो।
मैं कैसे करता हूं देख लो। ये है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस में से ये है 40%, ये है 60%, ठीक है। ये है 40%, ये है 60%। अब मैं इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, परसेंट परसेंट काट देता हूं, 0 0 काट देता हूं, 2:3 बना देता हूं इसको, सही है ना। 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, ठीक है। डिस्टेंस को इसको मैं लेता हूं 2m, इसको पकड़ लेता हूं 3m। एवरेज स्पीड पूछा है मुझे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, याद है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस 3m 2m 5m। अब 2m जो है ना पार्ट, उसको ट्रेवल किया 24 किलोमीटर पर आवर में, और बाकी का जो ट्रेवल किया वो ट्रेवल किया 72 किलोमीटर पर आवर में। मुझे टोटल डिस्टेंस दिया है, मैं ऐसा काम करूंगा ही नहीं कि टोटल डिस्टेंस निकालो, उसका 40% निकालो, तब जाके इसको बैठाऊंगा, इतना करूंगा ही नहीं। मुझे मालूम है कि एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस चाहिए ही नहीं मुझको, डिस्टेंस का रेशियो से काम हो जाता है, क्योंकि कट जाएगा। अभी दिखाता हूं, जो 2m वाला पार्ट है ना, जो 2m वाला पार्ट है वो गया 24 किलोमीटर पर आवर में, जो 3m वाला पार्ट है वो 72 किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल किया, ठीक है। 2 से कट करो 12, 3 से कट करो 3 24, तो उस लॉजिक से ऊपर है 5m, तो नीचे है 24, 12 दुगुनी 24 2m, 24 एकम 24m, उस लॉजिक से 5m इंटू 24 डिवाइडेड बाई 3m। देखो mm कट गया, मुझे q चाहिए 480 का परसेंट, मैं तो रेशियो से निकाल सकता हूं 8 40 40, आंसर खत्म। कैसा लगा, मुझे चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि पिछले वाले जो पार्ट है ना, पार्ट 2 में एक क्वेश्चन था शायद कि m डिस्टेंस गया, m डिस्टेंस वापस आया, जितना गया उतना वापस आया। मुझे जब चाहिए ही नहीं, मैं सिर्फ खाली mm से पता कर सकता हूं, तो मुझे 480 का 40% 60% क्यों चाहिए, मैं रेशियो से काम लगा सकता हूं, क्योंकि कट जाता है ना घूम फिर के। 40 आंसर आ गया, नेक्स्ट आ जाओ। कार ए स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक है चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस दिल्ली, ओके, चेन्नई टू दिल्ली, चेन्नई टू दिल्ली, ओके, चेन्नई टू दिल्ली। कार ए स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली एट 60 किलोमीटर पर आवर एट 8 AM। कार बी स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई एट 120 किलोमीटर पर आवर एट 9 AM। और दोनों 10 AM में जाके मीट करता है, तो डिस्टेंस बोलो दोनों के बीच में। मुझे बोलो ए वाला जो बंदा है वो कितने बजे निकलता है घर से, 8 बजे। कितने बजे जाके मिल लेता है, समझ लो बीच में कोई जगह आके मिल रहा है, तो यहां से 8 बजे शुरू किया, 10 बजे जाके मिल रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि 8 से 10 बजे के बीच में इसने कितना घंटा ट्रेवल किया, 2 घंटा। 1 घंटे में जाता है 60 किलोमीटर, स्पीड का मतलब क्या है, इतना किलोमीटर पर आवर, पर मींस हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ये सो नो बोलो कमेंट सेक्शन में। और जो दिल्ली वाला दिल्ली से निकलता है ना, वो 9 बजे निकलता है, 10 बजे पहुंच जाता है, 1 घंटा लगाता है, और 1 घंटे में तो 120 किलोमीटर ट्रेवल करता है वो, तो 120 इधर हो गया, 120 इधर, 120 उधर, टोटल 240। खत्म। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, देखो कुछ कर सकते हो कि नहीं, हुआ तो अच्छी बात, नहीं तो देखो ट्राई करो। देखो, car A traveling at a speed of 60 km per hour can complete the journey in 5 or 2 minutes. ओके, जो डिस्टेंस है ना, उसका फॉर्मूला होता है, फिर से बोल रहा हूं क्योंकि भूल ना जाओ ना, स्पीड इनटू टाइम।
स्पीड जो है ना वो है 60, जो टाइम जो है ना वो 5 घंटा 45 मिनट। अब इसको तो पॉइंट या फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, चलो लिखते हैं। 5 घंटा मतलब 5 घंटा, 45 मिनट मतलब 45/60। ऐसे तो 3/4 होता है ना, 45 मिनट मतलब क्या, कैसे 3/4 मैंने सोच लिया। आ जाओ दिखाते हैं। ये है सर्कल, ठीक है, ये है 4 पार्ट कर दिया मैंने, टोटल 60 मिनट। इतना पार्ट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, तो 3 15 45 मिनट। 45 मिनट मतलब क्या, 4 में से 3 भाग, तो कट करोगे ना, 3 15 45, 4 बोला ना, 4 में से 3 भाग, सेम ही तो चीज है। आप फ्रैक्शन को तोड़ो, इसको तोड़ोगे, मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है ना, 23/4 होता है, हो गया 15। तो मैंने 15 इंटू 23 लिख दिया। मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा, देखते हैं सामने जगह काम आता है कि नहीं। मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा, रुक जाते हैं, बाद में आके देखो क्या होता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस हमें कितना टाइम लगता है, हमें टाइम पूछा है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या निकला, डिस्टेंस निकला 15 इंटू 23, और स्पीड क्या निकला, स्पीड निकला 50। ठीक है, अब करो 5 69/10 6.9। अब 6 घंटा कितना, तीनों आंसर है। देखो आवर को मिनट पे कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 60। सिर्फ इस वाले पार्ट को, ये तो हो गया 6 आवर, और 0.9 इंटू 6 54 54 मिनट, तो 6 घंटा 54 मिनट। पहला आंसर खत्म। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा क्वेश्चन है। लाइक करो, लाइक करो। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करो, ठीक है। और कौन से स्टेट से इतने दिन तक वीडियो देख रहे हो वो जरूर बोलना। राहुल घोष, पहले क्वेश्चन को पॉज करो, पॉज करने की कोशिश करो, हुआ तो अच्छी बात, नहीं तो मैं तो हुई। राहुल गोस टू द ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस एट a speed of 20 km/h and reach the office 50 minutes late। देखो एक है ओरिजिनल, एक है न्यू। ओरिजिनल जो स्पीड है ना, ये है स्पीड, ये यहां पे टाइम लिख लेता हूं। ओरिजिनल जो स्पीड है ना वो है 20 km/h, और 15 मिनट लेट हो जाता है। ही इंक्रीजेस हिज स्पीड एट 10 km/h, मतलब 10 किलोमीटर बढ़ा दिया। दैट मीन 20 से अभी हो गया 30, तो रीच द ऑफिस 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। दैट मीन्स स्पीड अगर 20 और 30 हुआ तो टाइम तो 30 और 20 होना चाहिए। यस और नो। मुझे एक चीज बोलो, तुम्हें एक बार -5 मिल रहा है, एक बार +5 मिल रहा है, तो गैप टोटल 10 का हुआ ना, 0 का तो नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो माइनस से 0 तक पहुंचोगे 5 ऐड करके, बाद में और 5 ऐड करके 5 तक पहुंचोगे, टोटल गैप 10 का। वैसे ही एक बार 15 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, ये है मेन टाइम, इससे पीछे 15 मिनट, एक बार 5 मिनट जल्दी, 5 मिनट जल्दी, तो टोटल गैप कितना है, 20 का गैप नहीं है, 20 का गैप नहीं है। मेरे यहां पे गैप कितना है टाइम का, 10। 10 का वैल्यू किसके बराबर, 20 के बराबर। 1 का वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर। लेकिन 2 तो मिनट में है, इसको 60 से डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट करो, 1/30 के बराबर। 1 का वैल्यू 1/30, तो टाइम क्या है 30, 30 का वैल्यू 30 इंटू 1/30, दैट मीन्स 1। टाइम 1 है, स्पीड 20 है, 20 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 20 आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 20। कैसा लगा, कैसा लगा, अच्छा लगना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, सेम क्वेश्चन मैंने
पिछले पार्ट 1 या 2 में करवाया। फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है एक्सक्लूडिंग माइनस इंक्लूडिंग डिवाइडेड बाय एक्सक्लूडिंग इन सॉरी एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज 24, एक्सक्लूडिंग इनटू सही 60। तो इस फॉर्मूले से 24 माइनस 18 बाई 24 इंटू 60, तो ऐसे करके 24 में 6 होता है, 6 4 15 हो गया आंसर। बहुत सिंपल है। 60 को मल्टीप्लाई किया, 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट पे कन्वर्ट करने के लिए, और तो मिनट में कन्वर्ट और कुछ नहीं। एक्सक्लूडिंग माइनस इनटू डिवाइडेड बाय एक्सक्लूडिंग इनटू 60। सिंपल है, सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ, 9 नंबर क्वेश्चन। कार ए, खुद करो, ट्राई करो। देखो, कार ए स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई टू, अगर आंसर हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताओ। कार ए स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर, ओके, ये है चेन्नई, ये है बेंगलोर, ये है चेन्नई, ये है बेंगलोर, ठीक है। चेन्नई से बेंगलोर में गया कार ए, जो कार ए है चेन्नई से बेंगलोर में गया, स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, एट 8 AM, 8 बजे गया, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई और बेंगलोर इज 160 किलोमीटर। After 2 hours from the start, car A covers only 2/5 of the total distance. Okay. मुझे बोलो, जिस स्पीड से गया उसमें सिर्फ 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस गया, ओके। इसका मतलब यह है कि 160 का 2/5 कितना होता है? 160 का 2/5 64 होता है। दैट मीन्स ओनली 64 किलोमीटर ट्रेवल किया और कुछ नहीं, सिर्फ 64 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो लॉजिकली 2 घंटे में तो 80 करना चाहिए था 40 के हिसाब से, किया 64। कोई अगर 2 घंटे में 64 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है ना, 2 घंटे में 64, दैट मीन्स 1 घंटे में 32 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, दैट मीन्स उसका स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड नहीं है, ये तो गलत सोच रहे हैं हम लोग। ओरिजिनल 32 किलोमीटर पर आवर, याद रखना। इसके बाद अभी और कितना जाना है? 160 से 64 कैसे माइनस करोगे? 160 से 60 चला गया 100 से 4 चला गया 96, 96। अभी और 96 जाना है, ठीक है, अभी और 96 जाना है, और उसको यूजुअल टाइम में भी पहुंचना है। यूजुअल टाइम में पहुंचना है, दैट मीन जो अंदाजा लगाया तो उसी में टाइम में पहुंचना है। तो अंदाजा कितना लगाया था? अंदाजा तो 40 के हिसाब से होगा। दैट मीन्स डिस्टेंस से 160, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 160, स्पीड 40, तो 4 4 16। लॉजिकली तो 4 घंटे में पहुंचना चाहिए था, 2 घंटा चला गया। मेरे पास सिर्फ 2 घंटा बचा हुआ है, टाइम ही मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचा हुआ है और 2 घंटे मुझे 96 किलोमीटर जाना है, 2 घंटे में 96 जाना है, तो 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाना होगा। तो मेरा स्पीड होना चाहिए 48 किलोमीटर पर आवर। मेरा पुराना स्पीड था 32, नया स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। और हाउ मच स्पीड हैव टू बी इंक्रीज? स्पीड बढ़ गया 16 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे भी सोच सकते हो कि स्पीड तो 40 था, 40 से 48 हुआ, 8 बढ़ गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। 40 तुम सोच रहे हो, 40 स्पीड नहीं था, स्पीड तो 32 था। तो क्वेश्चन क्या है?
हाउ मच स्पीड हैव टू बी इंक्रीज, स्पीड कितना बढ़ाना होगा, 32 के हिसाब से होगा, 32 के हिसाब से 48 16 किलोमीटर पर बढ़ाना होगा। दैट मींस आंसर है नॉन ऑफ दिस। कैसा लगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ट्रक मूव्स फ्रॉम ए टू बी, the time taken to cover the distance A to B when traveling at the speed of 8 km per hour less than the usual speed 3 hour। ओके, ठीक है, ठीक है। एक है ओल्ड या ओरिजिनल, एक है न्यू। टाइम देखो, टाइम देखो, ओल्ड का टाइम है 3 घंटा लगता है, 3 घंटे में पहुंचा देता है, और न्यू 2 घंटे में पहुंचा देता है। स्पीड जो है ना 2-3 होगा, स्पीड का डिफरेंस 1 होगा। मेरे यहां पे एक बार 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, 8 किलोमीटर पर आवर मोर है। दैट मींस -8 से +8 का गैप कितना है? 16 का गैप है। समझे? जब 3 घंटे में पहुंचता है ना तब 8 किलोमीटर पर आवर लेस होता है, जब 2 घंटे में पहुंचता है ना तब 8 किलोमीटर ज्यादा हो जाता है। तो मेरे यहां पे स्पीड का गैप 1 का वैल्यू 16, क्योंकि 8 8 16, 1 का वैल्यू 16, 2 का वैल्यू 16 दूनी 32। तो पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड क्या है? 32, टाइम क्या है? 3, तो आंसर क्या है? 96 किलोमीटर। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। चलो पार्ट 3 भी खत्म हो गया। पार्ट 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अभी तो 4, 5, 6 भी करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोगों का जो एप्लीकेशन है इजी वे लर्निंग क्लासेस, उस एप्लीकेशन में जाओ। स्कूल से लेके कॉलेज से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिटी क्वांटिटी वाइज गूगल में सर्च करो, एप्पल स्टोर में सर्च करो, प्ले स्टोर में सर्च करो, वेबसाइट में सर्च करो, कहीं पे भी देखो। इजी वे लर्निंग क्लासेस बेस्ट एप्लीकेशन है क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज मॉक टेस्ट देने के लिए। तो आप लोग जरूर देख सकते हो, और साथ ही साथ अपने प्यारे से बनाए रखना और पढ़ाई में फोकस करते रहना। जय श्री राम, जय मां काली।